Good morning, all of you. Uh, in my welcome in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the next topic. Your topic is that uh, just a minute, please. एक मिनट वेट कीजिए. टुडे we are discussing the next topic of your सेल. सेल का हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसे हम सेल जंक्शन बोल सकते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल डिवीजन की बात की थी. सेल डिवीजन हमने दो टाइप के देखे थे, एक सोमेटिक सेल डिवीजन और रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन. तो आपने दोनों चीज़ देख ली होंगे, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन के लिए भी और सोमेटिक सेल डिवीजन के लिए. टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स इज द सेल जंक्शन. सेल जंक्शन नाम से पता लग रहा होगा, यानी कि एक सेल दूसरी सेल से जिन पॉइंटों में कनेक्ट होती है, डेट्स कॉल्ड सेल जंक्शन. एक सेल दूसरी सेल से अटैच है. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक सेल ये है, जैसे एक मिनट जो मैं आपको यहाँ पर पेन से समझा सकता हूँ. एक सेल ये है, इससे पड़ोस में भी सेल है. तो ये सेल एक दूसरे सेल से जॉइंट किससे है, कनेक्ट किससे है, तो ये क्या है, ये सेल जंक्शन है. ये भी सेल जंक्शन है, ये सेल जंक्शन है, ये सेल जंक्शन है, ये सेल जंक्शन है. यानी कि जो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ वन सेल टू अनदर सेल्स इन द टिश्यू. एक टिश्यू में क्या है, टिश्यू किससे बनते हैं, बहुत सारी सेलों से कंबाइंड होकर बनते हैं. और एक सेल के अंदर जितने भी जो मतलब एक सेल का दूसरी सेल से जितने भी कनेक्शन पॉइंट होते हैं, या फिर ये आपके कनेक्शन पॉइंट या फिर जॉइंट पॉइंट्स होते हैं, वो उन सबको क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं सेल जंक्शंस. यानी कि वन सेल इज कनेक्टेड बाय द अनदर सेल्स आर दीज पॉइंट्स ऑफ कनेक्टेड इज कॉल्ड एज ए सेल जंक्शंस. तो वही है, इसमें हम यही चीज़ पढ़ेंगे. तो आप यहाँ देखेंगे, सेल जंक्शन आर द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टिश्यू सेल्स. यानी टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं, एक सेल दूसरे सेल से जिस पॉइंट से कनेक्टेड हैं, उन पॉइंट को क्या बोला, सेल जंक्शन बोला. ठीक है. द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल जंक्शंस होते हैं. बेसिकली हम देखें तो 5 टाइप के सेल जंक्शन पाए जाते हैं. फर्स्ट इज द टाइट जंक्शन, सेकंड इज द अडहियर जंक्शन, थर्ड इज द डेस्मोसोम, फोर्थ इज द हेमिडेस्मोसोम एंड लास्ट में इज द गैप जंक्शन. जैसे आप यहाँ देखेंगे तो आपका जो ए है वो क्या है, आपका टाइट जंक्शन. बी जो दिख रहा है आपको वो क्या है, आपका अडहियर जंक्शन है. सी जो पॉइंट है वो क्या हो गया, डेस्मोसोम्स. डी जो आपको दिख रहा है वो क्या है, हेमिडेस्मोसोम्स. और जो ई पॉइंट दिख रहा है वो क्या है आपके, दैट इज़ द गैप जंक्शंस. ठीक है. तो ये पांचों हम जंक्शंस हैं जो एक सेल दूसरे सेल से जिस पॉइंटों से कनेक्टेड होती है इन द टिश्यू में, उन्हें क्या बोल रहे हैं, हम सेल जंक्शन बोल रहे हैं. और ये कितने टाइप के हैं, मेनली 5 टाइप के. फर्स्ट इज द ए इज़ द टाइट जंक्शन, बी इज़ द अडहियर जंक्शन, सी इज़ द हेमिडेस्मोसोम जंक्शंस, D is the hemidesmosome and E is the gap junctions. तो ये सभी है टाइट जंक्शन, अडहियर जंक्शन, डेस्मोसोम, हेमिडेस्मोसोम एंड गैप जंक्शन. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पहले बात करते हैं किसकी, टाइट जंक्शन की. टाइट जंक्शन कंसिस्ट ऑफ वेव लाइक स्ट्रैंड ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फ्यूज द आउटर सरफेस ऑफ एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुगेदर टू सील ऑफ पासेज ऑफ बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स. यानी टाइट जंक्शन क्या है, वो एक वेब लाइक, मतलब मकड़ी का जाल जो है उसके लाइक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, वो आपस में फ्यूज़ होती हैं. कहाँ पर, आउटर सरफेस ऑफ एडजेसेंट सेल. जो सेल की दो, जिससे जो सेल एक सेल दूसरे सेल जो कनेक्ट है, उसके एडजेसेंट सरफेस से, आउटर सरफेस से एक दूसरे से कनेक्ट होगी. जैसे आप देखना चाहेंगे, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज़ द टाइट जंक्शन, जिसमें एक सेल का आपकी मेम्ब्रेन ये है और एक सेल की मेम्ब्रेन जैसे इसके पीछे है. तो दोनों सेल की मेम्ब्रेन है वो क्या है, एक आपकी प्रोटीन के थ्रू एक साइड में दूसरी साइड में एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो ये क्या, टाइट जंक्शंस. तो वही है, जो टाइट जंक्शन कंसिस्ट ऑफ वेब लाइक स्ट्रैंड ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेट फ्यूज जो क्या करती हैं, आउटर सरफेस ऑफ एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो दो सेल एक दूसरे से लगी हुई हैं, एडजेसेंट सेल्स हैं, उनकी आपस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज़ करती है. ठीक है. टुगेदर टू सील ऑफ पासेज बिटवीन द एडजेसेंट सेल. और इस तरह सील कर देती हैं जिससे कि उन सेलों के बीच में से कोई भी चीज़ की पासेज नहीं हो पाए, कोई फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाए, कोई भी चीज़ उन दोनों सेलों के बीच में से कुछ भी पासेज नहीं हो पाएगा. तो वो सील ऑफ कर देती हैं, बिल्कुल भी सील कर देंगी ताकि वहाँ से कोई फ्लूइड पोजीशन, कोई इलेक्ट्रोलाइट पोजीशन, कुछ भी वहाँ से नहीं निकल पाता है. ठीक है. जैसे आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका जो है, देखिए ये पॉइंट सॉरी ये आपको दिख रहा है वो क्या है, टाइट जंक्शन है, जिसमें एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 हैं और इंटरसेलुलर स्पेस है, वो आपको क्या है, सील कर दिया गया है. किसके थ्रू, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू.
तो इसको टाइप के जंक्शन को क्या बोलेंगे, टाइट जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें टाइट जंक्शन की क्या है कि सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दैट लाइन द स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर have many tight junctions to retard the passage of substance between the cells and prevent the content of these organs from leakage into the blood and surrounding tissue। तो जितनी भी आपकी सेल्स हैं ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियल टिश्यू जो आपके स्टमक में है, इंटेस्टाइन में, यूरिनरी ब्लैडर में जो प्रेजेंट होते हैं, वो आपस में जो टिश्यू हैं उनकी जो सेल्स होती है वो कनेक्टेड किससे होती है, टाइट जंक्शन से कनेक्टेड होती है, जिस वजह से क्या होता है जो आपके स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट है वो कहीं लीक आउट नहीं हो पाता है, वो उन सेल के बीच में से जाते हुए, सेल के अंदर से जाते हुए वो आपके ब्लड में नहीं पहुंच पाएगा, यानी रिटार्ड द पासेज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द सेल्स, उस सेल के बीच में से नहीं जाएगा, प्रिवेंट द कंटेंट ऑफ दीज ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स के अंदर जो भी फूड है, जो फ्लूड है, वो आपका लीकेज नहीं हो पाता है फ्रॉम द लीकेज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड सराउंडिंग टिश्यू में लीक नहीं हो पाएगा ड्यू टू द टाइट जंक्शन। तो समझ में हो गए जो सेल एपिथेलियल टिश्यू की जितने भी टिश्यू होते हैं आपके स्टमक में है, इंटेस्टाइन में है, यूरिनरी ब्लैडर में है, ये जितने भी टिश्यू होंगे उनकी जो सेल होती हैं आपस में किससे कनेक्टेड होती हैं, टाइट जंक्शन से कनेक्टेड होती हैं। और टाइट जंक्शन से कनेक्टेड होने की वजह से क्या होता है, जो पासेज होता है सब जो डिफरेंट टाइप के पासेज है वो आपके दो बिटवीन सेल के बीच में से नहीं हो पाते हैं, जिससे कि प्रिवेंट द कंटेंट ऑफ दीज ऑर्गन, जो ऑर्गन में, इन ऑर्गन्स में जो भी कंटेंट होगा, प्रेजेंट होगा, चाहे फूड हो, चाहे फ्लूड हो, या कुछ भी कंटेंट होता है, वो आपका ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच पाता या लीक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुई बात किसकी, टाइट जंक्शन की। नेक्स्ट जंक्शन बात करते हैं क्या है, एडहेरेंस जंक्शंस। Adherence junction contain a plug, a dense layer of the protein on the inside of the plasma membrane that attach both of the membranes proteins, both membrane proteins and two microfilaments of the cytoskeletons, ठीक है। तो adherence junction में क्या हो, एक प्लाग होता है, एक जेल टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये एक डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन भी होती है ऑन द इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या होगी, अंदर एक डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन की वही होती है, डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है जो अटैच करती है मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ में लिंक होती है और माइक्रोफिलामेंट और स्केलेटन से अटैच होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जस्ट नीचे वाला, ये क्या है, एडहेशन या एडहेरेंस जंक्शन का है, जिसमें क्या है, ये आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो प्लाग है, और प्लाग में क्या है, डिफरेंट टाइप के माइक्रोफिलामेंट्स और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो आपस में एक दूसरे को सेल को अटैच करते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो एक से एक सेल के एक एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूसरे एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। और साथ में इसमें क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट इस प्लाग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जेल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर लैंग्वेज में पढ़ें तो अडे जंक्शंस कंटेन ए प्लाग, प्लाग देखा आपने, ए डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन ऑन द इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, एक डेंस लेयर प्रोटीन की है जो माइक्रोफिलामेंट्स मैंने आपको बताए थे, डेट अटैच, जो अटैच करते हैं बोथ ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो बोथ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इसमें जो आपके कैडरीन ग्लाइकोप्रोटीन है वो क्या कर रही है, एक मेम्ब्रेन को दूसरे मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का काम कर रही है, और साथ में इसमें माइक्रोफिलामेंट भी प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन और माइक्रोफिलामेंट भी कहाँ, इस डेंस प्लाग में प्रेजेंट होंगे। तो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड कैडरीन जॉइन द सेल्स, जो आपकी इस प्लाग के अंदर जो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने का काम करती है, उसे क्या बोलते हैं, कैडरीन्स बोलते हैं, ठीक है। Adherent junctions help the epithelium surface resist separation during the various contractile activity when the food moves through the intestines। तो adherent junction में क्या होते हैं, adherent junction जो है एपिथेलियल सेल सरफेस पे होंगे, वो क्या करते हैं, एक सेल दूसरे सेल से सेपरेट ना हो पाए, अलग अलग ना हो पाए ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है, एक टेंशन जनरेट होता है दो सेलों के बीच में, और टेंशन जनरेट होगा तो एक सेल दूसरे सेल से अलग हो सकती, तो उस अलग होने की, सेपरेशन होने की को कौन प्रिवेंट करता है, ये अडहेरेंस जंक्शन का। अडहेरेंस जंक्शन हेल्प द एपिथेलियल सरफेस रेसिस्ट सेपरेशन ड्यूरिंग द वेरियस कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी हमारी एलिमेंट्री करने में होती है, जैसे फ्लूइड जब हमारा मूव करता है और ईसोफिगस में पहले जाएगा, ईसोफिगस से स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब फूड आगे बढ़ रहा होता है तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है जिससे हम पैसलेस मूवमेंट कहते हैं। वो ड्यूरेशन में क्या, पैसलेस जब मूवमेंट हो रहा होगा तो उसमें क्या है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इस सेल के अंदर तनाव पड़ता है, प्रेशर पड़ रहा है, तो एक सेल दूसरे सेल से दूर सेपरेट नहीं हो पाती ड्यू टू द अडहेरेंस जंक्शन। तो ये दूसरे से किससे कनेक्टेड है, अडहेरेंस जंक्शन से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये बात हुई इसके काम, क्या इसका वर्क होता है, क्या इसका रोल होता है एंड इन द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। तो अडहेरेंस जंक्शन समझ के किसका बना हुआ है, एक प्लाग का बना हुआ है, जिसमें क्या डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो एक दूसरे को जोड़ने काम करती हैं, और जो प्रोटीन होती हैं उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जिसका क्या काम, उसको नाम हम क्या कहते हैं, कैडरीन कहते हैं, जो एक दूसरे सेल को जोड़ती हैं। साथ में जो प्लाग है उसमें क्या, माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, माइक्रोफिलामेंट और साइटोस्केलेटन के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखें तो माइक्रोफिलामेंट्स, हाँ बस यही था।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपका डेस्मोसोम पे। नेक्स्ट इज द डेस्मोसोम। लाइक ये एडेरेंस जंक्शन, जैसे एडेरेंस जंक्शन होता है वैसे ही क्या डेस्मोसोम होता है। डेस्मोसोम में क्या होगा, डेस्मोसोम कंटेन प्लाग एंड हैव ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स। जैसे आपने देखा था एडेरेंस जंक्शन के अंदर, ऐसे ही डेस्मोसोम में भी प्लाग होता है एंड हैव ए ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। कैडेरीन्स के अंदर प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन भी इसमें कौन सी होंगी, कैडेरीन होंगी। डेट एक्सटेंड इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन एंड अटैच द सेल टू वन अनदर। जैसे आपके एडेरेंस जंक्शन था, सेम यहाँ पर भी एक प्लाग होगा और प्लाग के साथ साथ इसमें ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होंगी, जो कैडेरीन, जो एक सेल के दूसरे सेल से, जो एक सेल के दूसरे सेल को जोड़ने काम करती हैं। डेट एक्सटेंड इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है उसके साथ में उसको आर पार करते हुए एक सेल से दूसरे सेल्स को जोड़ने का काम करती हैं, बिटवीन द एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन एंड अटैच द सेल टू द अनदर सेल। और जिससे क्या होता है, एक सेल दूसरी सेल से अटैच हो जाती है। हाउएवर अनलाइक अडेयर जंक्शन के अलावा बात करें, द प्लाग ऑफ डेस्मोसोम डज नॉट अटैच द मैक्रोफिलामेंट्स। जबकि हम बात करें तो जैसे आपने अब इसमें देखा था, किसमें, अडेयर जंक्शन में देखा था कि अडेयर जंक्शन में क्या था कि जो अडेयर जंक्शन के में आपके क्या थे, माइक्रोफिलामेंट की जो आपके क्या थे प्रेजेंट थे यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट थे साइटोस्केलेटन में, माइक्रोफिलामेंट किस प्लाग में प्रेजेंट थे। जबकि आप अगर इसमें बात करेंगे डेस्मोसोम में, तो डेस्मोसोम में क्या होते हैं, द प्लाग और डेस्मोसोम डज नॉट कंटेन माइक्रोफिलामेंट, इसके माइक्रोफिलामेंट नहीं होंगे। जबकि हमने देखा था एडेयर जंक्शन में क्या थे, माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट थे। लेकिन जिसमें हम बात करें डेस्मोसोम में, डेस्मोसोम माइक्रोफिलामेंट नहीं प्रेजेंट होते हैं। इंस्टेड डेस्मोसोम प्लाग अटैच टू द एलिमेंट ऑफ साइटोस्केलेटन नोन एज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। यानी कि जो आपका डेस्मोसोम की जो प्लाग होगा उसमें जो अटैच होंगे साइटोस्केलेटन के फाइबर्स जो होंगे वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, जो कि केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जैसे हमने एडेयर जंक्शन में देखा, तो एडेयर जंक्शन में जो आपके साइटोस्केलेटन फाइबर कौन से थे, आपके पास साइटोस्केलेटन जो फाइबर थे वो थे आपके डेट इज़ द माइक्रोफिलामेंट्स। और लेकिन जब इसमें हम बात करते हैं डेस्मोसोम में कौन से हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। तो डिफरेंस क्या हो गया, इसमें जो प्लाग होगा उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, जो कि केराटिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जबकि आपका जो एडेयर जंक्शन था उसमें जो इसके साइटोस्केलेटन किसका बना हुआ था, साइटोस्केलेटन फाइबर कौन से थे, उसमें आपके माइक्रोफिलामेंट्स थे, ठीक है, जो कि एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। डेस्मोसोम प्रिवेंट द एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम द सेपरेटिंग अंडर द टेंशन एंड कार्डिक अंडर द टेंशन एंड कार्डिक मसल सेल्स फ्रॉम द पुलिंग पार्ट ऑफ द ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। सेम जैसे एडेयर जंक्शन का था वैसे ही काम किसका, डेस्मोसोम का है। डेस्मोसोम भी एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं उन्हें सेपरेट होने को रोकती हैं जब ड्यूरिंग जब कार्डिक मसल्स में या डिफरेंट टाइप के मसल्स में टेंशन जनरेट होता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। उस टाइम क्या होती हैं, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट होने को लिए रोकती हैं ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। ये भी डेस्मोसोम का काम होता है, जैसे कि एडेयर जंक्शन का काम था, फंक्शन था। अब आते हैं नेक्स्ट अपने जंक्शन पे, डेट इज़ द हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम नाम ही बता रहा है, हेमी मतलब आधा, जस्ट डेस्मोसोम का हाफ, डेट इज़ द हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम रिजेंबल डेस्मोसोम बट दे डू नॉट लिंक एडजेसेंट सेल्स। ये एक सेल दूसरे सेल से एडजेसेंट सेल से लिंक नहीं होता है, कौन, हेमीडेस्मोसोम। यानी एडजेसेंट सेल एक सेल से दूसरे सेल से जोड़ने का काम हेमीडेस्मोसोम नहीं करता है, जैसे कि डेस्मोसोम करते थे। द नेम अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट दे लुक लाइक ए हाफ ऑफ डेस्मोसोम। जैसे नाम है हेमीडेस्मोसोम, उस नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो है डेस्मोसोम का जस्ट हाफ होता है। अगर आप फिगर में देखेंगे तो ये क्लियर होगा। जैसे ये कि आपका क्या है, डेस्मोसोम है, और ये क्या है, जस्ट हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम क्या है, डेस्मोसोम का जस्ट हाफ है। और जैसे मैंने बताया था आपको, इसमें प्लाग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और साथ में बीच में क्या है, आपका ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, कैडरीन है, जो एक दूसरे सेल को जोड़ने का काम कर रही हैं। और इसमें जो आपके फिलामेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। जबकि हमारा एडेयर जंक्शन में देखा था तो उसमें फिलामेंट कौन से थे, एडेयर जंक्शन में जो फिलामेंट थे वो थे आपके, एडेयर जंक्शन के फिलामेंट थे वो आपके कौन से थे, एक्टिन प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट्स थे, एक्टिन प्रोटीन के, यानी कि आपके बेसिकली माइक्रोफिलामेंट्स थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो केराटिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक। अब हम बात कर रहे थे किसकी, हेमीडेस्मोसोम की। तो हेमीडेस्मोसोम मैंने बताया वो क्या है, डेस्मोसोम के जैसा होता है, लेकिन वो एडजेसेंट सेल से लिंक नहीं होता। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सेल दूसरे सेल लिंक नहीं है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, जो आपके एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू में सेपरेट करने का काम होती है, तो उस मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं। जोड़ने का काम कौन करता है, हेमीडेस्मोसोम करता है। यानी कि हेमीडेस्मोसोम डेस्मोसोम की तरह है, एक सेल दूसरे सेल से लिंक नहीं करता है, जबकि ये करता है, ये आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। जबकि बेसमेंट मेम्ब्रेन जोड़ने का काम मतलब क्या है कि ये जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पहले क्या होती है, पहले ये समझने की बात करें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को सेपरेट करने का काम करती है। यानी कि
एक टिश्यू का दूसरे टिश्यू के सेपरेशन करने के लिए बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन में बोलते हैं। तो ये जो आपके हेमिडेस्मोसोम होंगे वो क्या करेंगे, हेमिडेस्मोसोम डायरेक्टली सेल द हेमिडेस्मोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कनेक्टिंग द सेल टू द डायरेक्टली बेसमेंट मेम्ब्रेन, नॉट टू द एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट से ना जोड़कर ये सीधे बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम करते हैं। कौन, हेमिडेस्मोसोम। और ये क्या करते हैं, जस्ट हाफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डेस्मोसोम जैसे दिखते हैं, जैसे आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे ये आपका क्या हो गया, हेमिडेस्मोसोम हो गया, ये भी प्लाक का बना हुआ है, इसमें भी इंटरमीडिएट फिलामेंट किसमें, क्रेटिन के बने होते हैं, जैसे कि आपके डेस्मोसोम में होते हैं। और साथ में इसमें जो जोड़ने के वाले प्रोटीन्स होंगे वो भी क्या है, कैडरीन प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, इसे इंटीग्रीन प्रोटीन बोलते हैं। इससे नाम क्या दिया, कैडरीन की जगह क्या नाम दिया, इंटीग्रीन नाम दिया इन एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। और जो आपका ब्लू रंग की दिख रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन, मैंने आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन बताया था क्या है, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू को सेपरेट करने के लिए जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी कि हेमिडेस्मोसोम डायरेक्टली ज्वाइंट करते हैं किसी सेल को किस पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ में, ना कि किसी अदर सेल के साथ में। ठीक है, तो हाउ आर द ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन इन हेमिडेस्मोसोम आर इंटीग्रीन्स rather than कैडरीन। देखिए हम अगर हेमिडेस्मोसोम की बात करें तो हेमिडेस्मोसोम जो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होगी वो आपकी कैडरीन की जगह क्या होती है, इंटीग्रीन हो जाती है। जैसे हमने देखा था एड्रेन जंक्शन में भी आपकी क्या थी, कैडरीन प्रोटीन थी, जो एक सेल दूसरे सेल को जोड़ने का काम कर रही थी, एडजेसेंट सेल को मेम्ब्रेन को जोड़ने का काम कर रही थी। उसमें एड्रेन जंक्शन में भी क्या थी, कैडरीन थी। डेस्मोसोम में क्या थी, कैडरीन थी। लेकिन हेमिडेस्मोसोम कौन सी होती है, इंटीग्रीन हो जाएगी। हेमिडेस्मोसोम में क्या हो जाएगी, इंटीग्रीन हो जाएगी। द ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन इन हेमिडेस्मोसोम आर द इंटीग्रीन्स। ठीक है, याद रखना, आप कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ पाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया, दोबारा देखो, टाइट जंक्शन में क्या थी, कैडरीन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन थी। जबकि फिर देखो किसमें, हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी टाइट जंक्शन में क्या थी, एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन थी जो आपको जोड़ने का काम करती है। एडेशन जंक्शन में क्या थी, जो आपकी प्रोटीन थी वो कौन सी बनी होती है, कैडरीन की बनी थी। ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कौन सी थी, कैडरीन थी। फिर उसके बाद हमने डेस्मोसोम की बात की, डेस्मोसोम में कौन सी प्रोटीन है, कैडरीन प्रोटीन है। और उसके बाद हमने बात की थी आपके हेमिडेस्मोसोम, जो हेमिडेस्मोसोम में यहाँ चेंज हो जाती है, हेमिडेस्मोसोम में कौन सी हो जाती है, कैडरीन की जगह कौन सी हो जाती है, इंटीग्रीन प्रोटीन हो जाएगी। ठीक है, अरे यार जस्ट 10 मिनट्स, मैं पेंसिल ले लूँ तो जल्दी समझ में आपको आएगा। तो यहाँ पर क्या है, कैडरीन की जगह क्या होती है, इंटीग्रीन हो जाएगी। कैडरीन की जगह जस्ट इंटीग्रीन प्रोटीन हो जाती है, इतना हो गया। ऑन द इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रीन अटैच द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मेड ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्रेटिन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अंदर वाली साइड होगी उसमें क्या होगी, इंटीग्रीन्स होते हैं, वो डायरेक्टली किससे अटैच होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बने होते हैं, जो कि क्रेटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जैसे आप यहाँ देखना चाहेंगे, यहाँ पर क्या है आपके क्रेटिन, ये यहाँ आपके क्या है, ये क्या है आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट से क्रेटिन प्रोटीन बने हुए हैं, जो आपके कैडरीन होती हैं, डायरेक्टली इसको जाके लिंक करते हैं। ठीक, अब लास्ट बचा आपका क्या है, एक पॉइंट और रह गया। ऑन द आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द इंटीग्रीन अटैच टू द प्रोटीन लेमिना विच इज प्रेजेंट इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी जो आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इंटीग्रीन जो प्रोटीन होती है वो आपकी प्रोटीन लेमिना के साथ अटैच होती है। किस प्रोटीन लेमिना, किसका पार्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन लेमिना होती है उससे अटैच कौन होती है, इंटीग्रीन प्रोटीन होती है। इंटीग्रीन प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अटैच टू द प्रोटीन लेमिनन विच इज़ द पार्ट ऑफ द दिस इज प्रेजेंट इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन को जोड़ने का काम करेगी विद अटैचमेंट ऑफ प्रोटीन लेमिनन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रीन प्रोटीन है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रोटीन लेमिनिन के साथ फ्यूज़ होती है, जिसकी वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी किसी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली अटैच होती है। ठीक, और लास्ट रह गया आपका गैप जंक्शन देख लेते हैं क्या है। एट गैप जंक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड कनेक्शंस। जो गैप जंक्शन होगा जिसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी उसे हम कनेक्शन कहते हैं, CONNEXINS कनेक्शंस, जो क्या करती हैं, फॉर्म टिनी फ्लूइड फिल्ड टनल, जो क्या करती हैं, एक छोटी पाइप लाइक छोटे फ्लूइड लाइक टनल्स को बनाते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, डेट कनेक्ट द नाइबरिंग सेल्स, जो एक से एक सेल के दूसरे सेल से कनेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, छोटे पाइप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर एक सेल से दूसरे सेल के बीच में बन रही हैं उस वो प्रोटीन कौन सी होती है, कनेक्शन होती है। और जो पाइप लाइक टनल्स जो बन रहे हैं उससे क्या बोलते हैं, कनेक्शंस बोलते हैं। ठीक,
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गैप जंक्शन आर नॉट फ्यूज टुगेदर एज द टाइट जंक्शन। जैसे हमने बात की थी टाइट जंक्शन के अंदर, उस तरीके से गैप जंक्शन में नहीं होता है कि एक सेल दूसरे सेल से बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज है, बट आर सेपरेट एंड वेरी नैरो इंटर सेलर स्पेस। इसके इन सेलों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, थोड़ा सा स्पेस होता है। जैसे कि आपने टाइट जंक्शन देखा था वैसा नहीं होगा, टाइट जंक्शन इधर एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, लेकिन गैप जंक्शन में क्या होता है थोड़ा सा इंटरमीडिएट स्पेस होगा, जिससे क्या हो, जिसके बीच में क्या होंगे एक सेल दूसरे सेल से एक टनल, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम कनेक्शंस बोलते हैं, या जैसे यहाँ पे बोला है फ्लूइड फिल्ड टनल्स होती हैं जिसे कनेक्शंस बोलते हैं। थ्रू दी कनेक्शंस आइंस स्मॉल मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज फ्रॉम साइटोसोल ऑफ वन सेल टू अनदर सेल। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको कनेक्शंस बताए हैं, इससे क्या होता है आइंस होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। एक तरह क्या है, गैप जंक्शन अलाउ द सेल्स इन द टिश्यू टू कम्युनिकेट विद इन वन अदर। यानी गैप जंक्शन क्या करता है, एक टिश्यू की जो सेल्स हैं एक सेल से दूसरे सेल को कम्युनिकेट करने का काम कर रहे हैं, यानी एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शंस। जैसे आप ये दिख रहे हैं, ये क्या है गैप जंक्शन है, ये छोटी छोटी क्या है टनल्स हैं आपको दिख रही हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। जस्ट ए मिनट में पेंसिल लेकर आपको और समझा सकता हूँ। ये जो आपको दिख रहे हैं टनल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है कनेक्शन है, जिसमें क्या हो एक सेल से कंपोनेंट यहाँ से जाएगा, यहाँ निकल जाएगा, और यहाँ से कंपोनेंट होगा वो यहाँ से होकर यहाँ निकला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है मॉलिक्यूल्स होती हैं, आइंस होती हैं, वो एक सेल दूसरे सेल में जाने का काम करते हैं, एक तरह से कम्युनिकेशन हो जाता है बिटवीन द सेल्स, ठीक है। और ये जो प्रोटीन किसके होने होते हैं, कनेक्शन प्रोटीन होने होते हैं, जिससे क्या बोलते हैं कनेक्शंस बोलते हैं। और इन सेलों के बीच में क्या है गैप, आपको जो दिख रहा हो ये गैप है, गैप होता है एक सेल की दूसरे सेल के बीच में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं गैप जंक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ आपका क्या गैप जंक्शन। 5 टाइप के थे। पहला आपके कौन सा था, टाइट जंक्शंस, दूसरा एडहेयर जंक्शंस, तीसरा टाइट जंक्शंस, फिर एडहेयर जंक्शन, तीसरा डेस्मोसोम, थर्ड हेमिडेस्मोसोम, फोर्थ इज गैप जंक्शंस। मैं थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ इसको। मैं सबसे पहले बात करते हैं हम टाइट जंक्शन की। जैसे ये क्या है आपका टाइट जंक्शन है। टाइट जंक्शन में क्या है कि एक सेल दूसरे सेल से जैसे सेल से लिंक्ड होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से, और एकदम ये क्या करते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो जैसे एक सेल से दूसरे सेल को एकदम सील ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कोई भी कंटेंट, कोई भी फ्लूइड इन सेल के बीच में से पासेस नहीं हो पाता है। और बेसिकली ये एग्जांपल कहाँ है, ये टाइट जंक्शन कहाँ होगा, आपकी जो आपकी स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उनकी जो एपिथेलियल सेल होती हैं उनके बीच में जो सेल एक दूसरे उनके जो टिश्यू होते हैं एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उसमें एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट किससे होती है, टाइट जंक्शन से होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बात की थी एडहेशन जंक्शन की। एडहेयर जंक्शन की, इसमें क्या होता है प्लाग होता है। इस प्लाग के अंदर एक प्लाग होता है जो आपके इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और इस प्लाग के अंदर एक प्रोटीन्स होती है जिसे हम कैडरीन बोलते हैं। एक कैडरीन प्रोटीन एक सेल से एक सेल्स की मेम्ब्रेन दूसरे मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करती है। उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं कैडरीन प्रोटीन, यानी ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन होगी उसे क्या लेंगे कैडरीन प्रोटीन्स बोलेंगे। साथ में ये प्लाग होता है, इस प्लाग में जो मैक्रोफिलामेंट होते हैं जो एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक। ये बात हुई किसकी, एडहेयर जंक्शन की। फिर बात की थी हमने किसकी, हम डेस्मोसोम। डेस्मोसोम में क्या है, डेस्मोसोम में क्या है कि एडहेयर जंक्शन की तरह होगा, इसमें भी क्या होगा प्लाग होगा। एक उसमें भी क्या होती है प्रोटीन्स होती हैं जो एक मेम्ब्रेन को दूसरी मेम्ब्रेन जोड़ने का काम कर देंगे, वो भी कौन सी प्रोटीन होगी, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसे को हम कैडरीन बोलेंगे, ठीक। और इन प्लाग में भी क्या होते हैं फिलामेंट्स होते हैं। ये किसके बने हुए होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो आपके किसके बने हुए होते हैं, क्रेटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट किसके बने हुए, क्रेटिन प्रोटीन से। जबकि आपने उससे पहले बात की थी उसमें जो थे किसके बने हुए थे, एक्टिन प्रोटीन्स के बने हुए थे। दैट इज मैक्रोफिलामेंट किसके थे, एक्टिन प्रोटीन के बने हुए। तो यहाँ पर जो मैक्रोफिलामेंट हो किसके बने होंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट किसके होंगे, क्रेटिन प्रोटीन के बने हुए होंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा था, हेमिडेस्मोसोम। हेमिडेस्मोसोम यानी कि जस्ट हाफ लाइक डेस्मोसोम, बट दीज जंक्शंस आर नॉट कनेक्ट द वन सेल टू अनदर सेल्स। ये हेमिडेस्मोसोम एक सेल दूसरे सेल को कनेक्ट नहीं करते हैं। ये क्या करेंगे आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी प्लाग होगा लेकिन हाफ स्ट्रक्चर में होगा। साथ में इसमें जो प्रोटीन होती हैं वो आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगी, उनको क्या बोलते हैं इंटीग्रीन्स बोलते हैं। इसमें हम क्या बोलेंगे, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है कैडरीन नहीं बोलते हैं, इनमें क्या बोलते हैं इंटीग्रीन बोलते हैं, जो आपकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन की से जोड़ने का काम करती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रोटीन लेमिना होती है उसे जोड़ती है, और साथ में जिससे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ में ये सेल अटैच हो जाते हैं, ये मेम्ब्रेन जुड़ जाती है,
ठीक है। तो ये हुआ आपका हेमिडेस्मोसोम। और लास्ट इज द गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में क्या होती हैं? गैप जंक्शन मतलब क्या है, इस जो सेल्स होंगी, एक सेल दूसरे सेल से टाइटली क्लोज ना होकर इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इसलिए इसे गैप जंक्शन बोलते हैं। साथ में एक सेल दूसरे सेल से किससे जुड़ी हुई होंगी? एक छोटी छोटी टनल लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी होती हैं, जिसे हम कनेक्शंस बोलते हैं। और कनेक्शंस किससे बने हुए होते हैं? कनेक्शन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। और इनमें टनल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक सेल का कंटेंट, माइंस है, मॉलिक्यूल्स हैं, बुरी सेल्स में, नाइबरिंग सेल्स में आसानी से पहुंच जाता है, जिससे कि कम्युनिकेशंस एक सेल के अंदर से दूसरे सेल के बीच में कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन हो पाता है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका गैप जंक्शन। इसमें कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके सेल जंक्शन के बाद में, शायद आपका हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में सेल कम्युनिकेशंस की, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।